नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी एक बार फिर पहुंचा हुआ है दून विश्वविद्यालय और आज एक बड़ा खुलासा फिर से करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां UKSSC का RMS जो कंपनी थी उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो मालिक है वो गिरफ्तार होता है, उसके बाद ये पता लगता है कि उस कंपनी के द्वारा किस तरीके से पेपर बेचा जाता है कई करोड़ों रुपए में, और उसका कनेक्शन दून यूनिवर्सिटी से क्या है वो भी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो दून विश्वविद्यालय के इस समय आप बाहर खड़े हुए हैं, किस तरीके की भर्ती घोटाले की हमने पूर्व में भी बात की थी और आज भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि RMS कंपनी का क्या लिंक दून यूनिवर्सिटी से है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया दून विश्वविद्यालय में इस समय चल रही है, क्या पूरा प्रकरण है, उसको लेकर सीधे लाइव दून यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और कुछ तथ्य को लेकर UKD के शिव प्रसाद सेमवाल साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आखिर क्या चीजें हैं, कैसे भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर भी खुलेआम भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, किस तरीके से RMS कंपनी को फिर से एक बार जो उन्होंने जो टेंडर दिया गया था उस कंपनी को आउटसोर्स किया गया था, उसमें किस तरीके से कंपनी ने क्या भूमिका रही, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल साहब है। सेमवाल साहब, तो बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। और दून विश्वविद्यालय लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है भर्तियों के लेकर। वैसे तो विधानसभा हो, बैकडोर एंट्री की बात हो, UKSSC हो, UKPSC हो, सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब तुम विश्वविद्यालय के ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना JNU के से एक्सीलेंस के हिसाब से की गई थी और ये बताया गया था कि JNU जैसी टक्कर का एक यूनिवर्सिटी होगा, आज ये यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, फर्जी भर्तियों का अड्डा बन गया है। इसके जो कुलपति और कुल सचिव जैसे पदों पे भी अयोग्य लोगों की भर्तियां हो रही हैं। इनकी अपनी भर्तियां विवादों में रहती हैं, कुलपति जैसे, कुल सचिव जैसे पदों की हाई कोर्ट में जा करके जो है उनको बर्खास्त होना पड़ता है। तमाम खरीद फरोख्त में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी समय समय पे होती है। मीडिया में भी ये सब चीज़ें उठाते हैं, लोग भी उठाते हैं। और अब ये लगा लीजिए कि ये जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है लखनऊ की, उस कंपनी के द्वारा भी यहाँ पर जो है तो जाहिर सी बात है कि वो विवादित कंपनी है और उस पर कार्रवाई एक सवाल है, मैं समझ से आपको रोकूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीधे फोन किया था, बात की थी इनसे, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा RMS का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। उन्हें ज़रूर एक प्रोसेस दिया गया था जिसमें वो जो एप्लीकेशन आएंगी उसको लेकर और ये सारे फॉर्म्स को लेकर की बात कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया यूनिवर्सिटी ने खुद कराई, ये हमें कह के ये बताया गया था। क्या ये सूचना सही है? कितनी सत्यता है, कितनी इसमें? परीक्षा की जो प्रोसेस है ना, उसी में सबसे बड़ा खेल हुआ है यहाँ पे। जो सहायक लेखाकार और सहायक अभियंता भर्ती परीक्षाओं की आप बात करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है। क्यों अप्लाई किया है? कि अप्लाई करने की जो प्रोसीजर है उसमें ही बड़ा खेल RMS कंपनी ने किया। उन्होंने क्या किया कि कई जगह पे जानबूझ करके सॉफ्टवेयर को धीमा कर दिया और ये साजिशन किया गया है सॉफ्टवेयर को धीमा, जिससे कम से कम लोग इस पर अप्लाई करें, और वही काम हुआ। कम लोगों ने अप्लाई किया सॉफ्टवेयर के कंजक्शन के कारण, और इनके जो बाकी लोग हैं उन्होंने किसी तरीके से भी जो है उसको रोक दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर एक ऐसी कंपनी को, विवादित कंपनी को अप्लाई करवाएंगे कि जो जानबूझ करके सॉफ्टवेयर धीमा करेगी ताकि कम संख्या में लोग अप्लाई करें, तो आप समझ जाएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इन्होंने परीक्षा की प्रोसेस में ही यही सबसे बड़ी गड़बड़ी की है ताकि इनके अपने लोगों को, चहेतों को जो है यहाँ पे भरा जा सके। तो किसकी शय में ये चीज़ें होती? बड़ा सवाल ये है। जाहिर सी बात देखिए, क्योंकि एक आरोप ये भी लगा है कि उनमें जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं वो कई नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों से खरीद गए हैं, उनके ऊपर किस चीज़ आरोप लगता है? आपका क्या कहना है कि RMS को लेकर और भर्तियों को लेकर? देखिए, RMS कंपनी को काम देने, जब RMS कंपनी पे ही सवाल खड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े। जहाँ तक कुल सचिव की बात है जो आप कह रहे हैं, कुल सचिव की योग्यताएं अपने आप में विवादित हैं, वो खुद में एक जांच का बड़ा विषय है। और जिस तरीके से इन भर्तियों में उन्होंने अपने आप को जानबूझ करके अलग रखा है, जबकि भाई वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं कुल सचिव, और उनको तो उनके साइन सभी डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, सारी प्रक्रिया में सब कुल सचिव को शामिल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने सारा काम अपने अधीनस्थों को सौंपा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो कुल सचिव का उसमें नाम ना आए, कुल सचिव साफ बच जाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो भी तब कि जबकि कुल सचिव की जो अपनी योग्यताएं हैं वो खुद भी जांच के दायरे में, वो खुद भी विवादित है। तो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है कि जबकि इस बात का खुलासा हो ही चुका है कि RMS जैसी विवादित कंपनी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, उनके काफ़ी सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, तो उस भर्ती प्रक्रिया जो जांच हो रही है, उस भर्ती प्रक्रिया की जो जब जांच चल रही है उसमें दून विश्वविद्यालय में की गई, ये जो जून में की गई है भर्तियाँ, सहायक लेखाकार की और सहायक अभियंता की,
इन दोनों भर्तियों को भी जो है उस जांच के दायरे में लाया जाए, एसटीएफ उन भर्तियों की भी जांच करे ताकि पता चल जाए कि इन सब चीज़ों में क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो साफ पता चल जाएगा कि आप ये लगा लीजिए कि जो लेवल 10 की भर्ती है, सहायक अभियंता की जो भर्ती है सिविल इंजीनियर की, आप बता दीजिए लेवल 10 की भर्तियाँ हैं। लेवल 10 की भर्ती कायदे से लोक सेवा आयोग के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन ये खुद दून विश्वविद्यालय ने की है, जबकि दून विश्वविद्यालय की कोई सेवा नियमावली नहीं है, परीक्षा की इनकी कोई नियमावली नहीं है। अपने हिसाब से ये जो है सेवा नियमावली तय करते हैं। तो जब अपने हिसाब से इन्होंने सेवा नियमावलियाँ तय की हैं, तो आखिर क्या कारण है कि इतने लंबे समय बाद भी विश्वविद्यालय की अपनी सेवा नियमावली नहीं बनी, परीक्षा नियमावली नहीं बनी, और इन्होंने अपने हिसाब से ही लेवल 10 की परीक्षाएं कराई। नंबर एक बात। दूसरा, हम लोग इसकी जांच की मांग इसलिए भी कर रहे हैं कि एक तो आरएमएस कंपनी परीक्षा प्रोसेस में शामिल है, दूसरा इन्होंने जो प्रिंटिंग करवाई है परीक्षा पेपरों की, ये अपनी यूनिवर्सिटी में करवाई है, और अपनी यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रिंट निकाले, उसके सेट बनाए, और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस पूरी प्रोसेस में जो एक तो जूनियर ऑफिसर हैं, जूनियर लेक्चरर वगैरह हैं, और वो खुद अभी परिवीक्षा अवधि पे हैं, खुद प्रोबेशन पीरियड पे हैं, खुद पक्के नहीं है अभी। तो उन लोगों को क्यों शामिल किया गया? दूसरा, इस भर्ती परीक्षा में वो लोग भी शामिल हुए हैं जो लोग पहले यहाँ पे संविदा में कार्य कर चुके हैं। तो हमारा साफ साफ ये मानना है कि उन जो लोग यहाँ पे संविदा में पहले पूर्व में रह चुके हैं, उन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए इस तरीके से जो जूनियर शिक्षक हैं उनको इस पूरी प्रोसेस में शामिल किया गया, जबकि वो खुद परिवीक्षा अवधि में। तो इस बात, क्योंकि अपने आप में जब ये आपने इस परीक्षा की गोपनीयता को बनाए नहीं रखा, और ये काफ़ी बड़े स्तर पे यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, जो प्रोबेशन पीरियड के ऑफिसर्स हैं, तमाम लोगों को इस पूरी प्रोसेस में रखा गया है, तो जाहिर सी बात है इसकी गोपनीयता कहाँ रह गई थी परीक्षा की। और जब गोपनीयता नहीं रह गई तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको लाभ देने के लिए इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराएंगे। तो क्या लगता है ऐसे मतलब, देखिए सीधे तौर पर अगर मैं बात करूंगा कि किन लोगों, कौन लोग, क्योंकि आपके पास भी कई लोगों पर सीधे सीधे आपने की बात करी कि खुद ये सारी चीज़ें उन पर भी आरोप लग रहे हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उन पर आरोप लग रहे हैं। कौन वो लोग हैं और क्या और लोग बातें हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसी जो आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? कौन वो लोग हो सकते हैं बिना सफ़ेद पोशों जहाँ जहाँ की भर्तियाँ हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सफ़ेद पोशों के नाम डूबते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सहायक लेखाकार और सहायक अभियंता की दो पोस्टें हैं, और आप ये लगा लो कि जब भी इस तरीके की कोई भी परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि 50%, 70% जो अंक हैं वो विषय से संबंधित रखे जाते हैं, और 30% जो अंक है वो रीजनिंग और अन्य रखे जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि इसको 50-50 कर दिया, और दूसरी ओर जो बाकी 50% के क्वेश्चन प्रश्न हैं उसमें इन्होंने जो सहायक लेखाकार की परीक्षा है वो मतलब एक तरीके से उन्होंने सेम प्रश्न पत्र कॉपी कर दिया। एक और जो सहायक लेखाकार का पद है वो लेवल 5 का पद है, और जो ये पद है आपका सहायक अभियंता का वो है लेवल 10 का पद। तो इन्होंने 50% अंक जो है, क्यों आखिर सेम पेपर क्यों रखा? आखिर क्या कारण है इनको सेम पेपर कॉपी पेस्ट करना पड़ा? क्या इनके पास क्वेश्चन बनाने वालों की कमी थी, प्रश्न पत्र बनाने वालों की कमी थी, किस चीज़ की कमी थी? और जब आपकी बस की नहीं है और आपको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करवाना है और परीक्षा की गोपनीयता आप बनाए नहीं रख सकते, तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप अपने लोगों को चाहते हो यहाँ पे भरना चाहते हो, और जो आपकी पूरी परीक्षा प्रक्रिया है, जो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं फिक्स है। ये कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल दबाव में नहीं होता तो ना तो बजट की कमी है, ना पैसे की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये प्रॉपर व्यवस्था कर सकते थे ताकि पेपर लीक नहीं होते। दूसरा, लोक सेवा आयोग की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं इन पदों के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है सहायक अभियंता की, और इन्होंने यूनिवर्सिटी में उसकी योग्यता बिल्कुल डिफरेंट रखी। तो आखिर क्या कारण है कि इन्होंने वो लोक सेवा आयोग का पद है, और लोक सेवा आयोग की पद की जो शैक्षिक योग्यताएं जो मांगी जाती हैं इस पद के लिए, वो वही उन्हीं शैक्षिक योग्यताओं को भी तो रख सकते थे। अगर इनके मन में कुछ गलत नहीं होता तो भाई जिस पद की जो शैक्षणिक योग्यताएं लोक सेवा आयोग में निर्धारित हैं ऑलरेडी, आप वही शैक्षणिक योग्यताएं मांग सकते थे। लेकिन आपने डिफरेंट शैक्षणिक योग्यताएं मांगी अपने मर्जी से, तो इसका मतलब आप किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देना चाहते हो जो उस क्राइटेरिया में नहीं आता। अगर ये पद लोक सेवा आयोग में जाते और वो उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जाती तो शायद वो व्यक्ति उस लाभ के उस योग्यता के अंतर्गत नहीं आता।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जांच भी जो है एसटीएफ द्वारा की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हाँ, और इसमें मैं आपको बता दूं कि दून यूनिवर्सिटी को लेकर जो सुराज सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी, उन्होंने भी डीजीपी को एक पूरा ये जांच की एक वो दिया है और पूरा एक सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ ये बात कही है। उस पर क्या होगा ये भी देखने वाली। पर साहब एक सवाल जरूर है, ये प्रेम कैसा है आरएमएस को लेकर? मैंने देखा कि जहाँ जहाँ प्रक्रिया हो रही है आरएमएस एजेंसी को इन्होंने वो दे दिया है, आउटसोर्स कर लिया है। ये कैसा प्रेम है? आखिर ये प्रेम क्या जिला पंचायत सदस्य हाकम सिलावत ने इससे करवाया है या इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है? जैसे आपने अगर हम देखेंगे कि हाकम का हाकिम की आप लगातार बात करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जब आरएमएस द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच हो रही है, तो आखिर क्या कारण है कि दून यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो प्रोसेस ही उसके द्वारा किया गया हो, तो भी उन परीक्षाओं को भी जो है जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आरएमएस कंपनी इन्वॉल्व है। ये एक बड़ा कारण है। प्राथमिक कारण प्रथम दृष्टया यही है कि भाई आरएमएस की अगर यहाँ भी एंट्री है, इन परीक्षाओं की भी जाँच की जानी चाहिए। और दूसरा, अगर तय निर्धारित जो विभिन्न लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत के पद हैं, अगर उसमें शैक्षणिक योग्यताएं लोक सेवा आयोग के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं और उसको शिथिलीकरण किया गया है, तो 3 लोगों को लाभ देने के लिए शिथिलीकरण किया गया है। ये भी एक जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही साफ हो पाए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच एसटीएफ से कराई जाए, इसको भी एसटीएफ के दायरे में लाया जाए। पर अभी तो जैसे कहा जा रहा है कि कुछ भर्तियों को लेकर हम मात्र अलग अलग, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी आरएमएस कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसकी नजर आती है, तो क्या इसे भी लाना चाहिए? तो इसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं सिंबा साहब, जिससे जो इस यूनिवर्सिटी से जो विवादित कहीं ना कहीं भर्तियों को बनाती है और जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरीके से लगातार अपने चहीतों को लगाने की भाई भतीजावाद और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं। और हमने ये भी सुना है कि मंत्रियों के यहाँ पर काफ़ी जो चहीते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और अभी भी ये बात निकल कर आ रही है कि किसी संविदा कर्मचारी को यहाँ पर लगाने के लिए ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये भी सूत्रों में बिल्कुल ऐसा है कि वर्ष 2010 में भी दून यूनिवर्सिटी ने भर्ती परीक्षाएँ करवाई थी, और जब इसमें गड़बड़ियों का मामला उजागर हुआ था और जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जब इसमें व्यापक स्तर पर आपत्तियां लगने लगी, तो वर्ष 2010 में भी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना पड़ा। तो जब 2010 में भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई थी और पेपर में वो परीक्षा कैंसिल हुई थी, भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि दून यूनिवर्सिटी कोई सुरखाव के पर नहीं लगे हुए। और आज भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो हम यही तो कह रहे हैं, जाँच की मांग ही तो कर रहे हैं, इसकी जाँच की जानी चाहिए। जांच के बाद अगर सही है तो ठीक है, जांच के बाद अगर मामला पाया जाता है गड़बड़ी है तो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जब 2010 में ऑलरेडी हो चुकी है और अब इतने सारे एविडेंस हैं, अभी इन्होंने जो भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे जारी किया, लेकिन साइन नहीं किया, उस पर भी सिग्नेचर नहीं है किसी भी अधिकारी के। कुल सचिव ने अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इस पूरी प्रोसेस का, अगर वो अपने आप को जानबूझ करके अलग रखता है, रिजल्ट जो जारी हो रहा है आप उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हो कि अगर बाय द वे कोई हाई कोर्ट या कानून का सहारा लेता है तो फिर वो क्या बोल के जाएगा कि साहब ये पत्र हमने कहाँ से लाया है, इसमें किसी की सिग्नेचर ही नहीं है। ये जो जानबूझ करके ये गड़बड़ियाँ की, आपने योग्यताओं में कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया, जो निर्धारित क्राइटेरिया है लोक सेवा आयोग का, और आपकी अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है। जानबूझ करके भाई इतने साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए आपकी यूनिवर्सिटी बने हुए, और आपने अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई, तो इसका मतलब क्यों नहीं बनाई? नियमावली सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जाती है कि ताकि आप अपने अनुसार जो गड़बड़ियाँ हैं वो जारी रखी जा सकें, और आप लास्ट टाइम पे ये कह सकें सवाल उठने पे कि साहब नियमावली नहीं है, इसलिए हमें जो उचित लगा वो करा। अरे अगर आपकी नियमावली नहीं है, यूपी की नियमावली के अनुसार करो, लोक सेवा आयोग की जो नियमावली इन पदों के लिए उसके अनुसार करो भाई। और भर्तियों में तो आप कहते हो कि साहब हमारी क्योंकि उत्तराखंड की नियमावली नहीं है इसलिए हम यूपी की नियमावली के अनुसार करेंगे, तो आप उसके अनुसार कर लो, यूजीसी की नियमावली के अनुसार कर लो। बिल्कुल। लेकिन जब आपको गड़बड़ियाँ करनी होती है तब आप कहते हैं कोई नियमावली नहीं है इसलिए हम जो मर्जी करें, और जब आपको कोई काम अटकाना होता है फिर आप कहते हो कि जी हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हम यूपी की नियमावली को देख के कर लेंगे। ये दोहरा मानक जाहिर सी बात है कि अगर अपनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं इस तरीके की विश्वसनीय संस्थाओं के ऊपर, तो इससे राज्य की छवि खराब होती है, और इसके लिए जरूरी है कि इसकी जांच की। पश्चिमा साहब ये भी देखा होगा कि आपने ये भी बात कही कि करीबियों को लगाने की सूचना 2010 की आपने एक उदाहरण दिया कि उस समय भी घोटाले हुए थे, पर आखिर जांच क्या होती है, क्या निकल कर रिजल्ट उसका आता है? और आपने कहा कि किस तरीके से ये साफ जाहिर होता है कि किसी का करीबी वहाँ पर लगा हुआ है, वो उनके साथ कार्यरत था, अभी भी ये सूत्रों से कहीं खबरें उठती हैं, पर क्या जांच पे निकलता है, कौन आगे आता है, कौन उस पर, ये अपने बड़ी समझने वाली बात है। आखिर सफेद पोश हमेशा निकल कर जाते हैं, वो अधिकारी बच जाते हैं। जैसे कहा कि सिग्नेचर नहीं करना, जिसका मतलब है कि अगर कोर्ट की शरण में भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो अधिकारी उस बात में मुकर जाएगा कि ऐसी कोई भर्ती अभी हमारे कैंपस में, इसको लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल इस पे जिस तरीके से 2010 की भर्तियाँ कैंसिल हुई, इस बार भी इन भर्तियों पे जांच होनी चाहिए और गड़बड़ियाँ हैं तो कैंसिल होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, सेवा नियमावली बनाई जानी चाहिए और इसमें तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं और जो खुद यहाँ पे कुलपति हैं, इन सबको ये बात तय करनी चाहिए कि भैया ये जल्दी से जल्दी जो है विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली बने और एक परीक्षा का ऐसा सिस्टम बने कि जिससे बाद में गड़बड़ियों की शिकायतें ना आएँ। और अगर गड़बड़ियों की शिकायत आती है तो जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां फिक्स की जानी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक फिर आप भर्ती परीक्षा कैंसिल भी कर लोगे तो दोबारा ये फिर से भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियाँ करेंगे। एक सिस्टम तो बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, पर लगातार आप जैसे देख रहे हैं यूपीएससी के बाद दून यूनिवर्सिटी का जो आरएमएस कनेक्शन है वो आपको ज़रूर बताया, पर ये भी समझने वाली बात होगी कि आखिर युवाओं के साथ और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ कब तक विश्वासघात होता रहेगा, कब तक वो इंतज़ार करेंगे कि उनके भविष्य के साथ जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उसके मुताबिक उन्हें रिजल्ट मिल सके, उन्हें ज्वाइनिंग मिल सके, उन्हें नियुक्ति मिल सके। और आज भी युवा जो है इंतज़ार कर रहा है दून विश्वविद्यालय या तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पर उन्होंने पढ़ लिख कर, स्ट्रगल कर यहाँ से मेहनत कर तैयारियाँ की है और आज तक मौके ढूंढ रहे हैं कि नौकरी उन्हें मिल पाए। और इस तरीके की आरएमएस कंपनी हो, चाहे जो नियमावली की बात इन्होंने की है, एग्ज़ाम की बात जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कराए जाए, तो उस पर भी बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। तो इस पर भी लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़।